84 जो निभमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। संत शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि 4 खाने हैं, 84 लाख योनियां हैं और यह जीव फिरत सदा माया कर प्रेरा, अविनाशी जीव 84 लाख योनियों में माया के वश होकर के, काल कर्म के वश में होकर के हमेशा भटकता रहता है। कितना सुंदर गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में भगवान नाम की महिमा वर्णन करते हैं। अब ये जो जीव है अविनाशी है, 4 खान है और 84 लाख योनियां उसमें उत्पन्न होती हैं और अनंत काल से भटक रहा है, दुखी हो रहा है, फिर रहा है। तो ये जो इसका भटकना है, फिरना है, कैसे मिटे, तो बड़ा सुंदर गोस्वामी जी महाराज का शब्द योजना देखिए श्री रामचरितमानस में। कहते हैं कि फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। लेकिन फिरना भटकना कैसे मिटेगा? तो कहता ना कि फिरत स्नेह फिरत सदा, ये तो गोस्वामी जी कहते कि भटकता है, लेकिन कहते हैं कि नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। कि भगवान का नाम जब कीर्तन करने से ही ये भटकना मिट सकता है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। क्या सुंदर भाव गोस्वामी जी ने कहा कि वहां तो ये फिरता रहता है, इसका फिरना अनंत काल से चालू है, भटकना, दुख पाना। ये सब सुख राशि अविनाशी जीव ये भटकता रहता है, फिरता रहता है, लेकिन इसका भटकना जो है ना कैसे मिटेगा? तो फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ये जो भगवान नाम जप है, भगवान नाम कीर्तन है, ये जब हम करेंगे, अभी परम स्वामी महाराज ने कहा कि ये नाम ऊपर से क्रिया दिखता, लेकिन क्रिया नहीं है, ये पुकार है, सीधे भगवान से संबंध जोड़ता है। तो ये भाव जागृत करता है, तो भाव से ही कल्याण होता है। तो भगवान नाम में अपार अनंत शक्ति है। तो फिरत स्नेह मगन सुख सपने, वही जीव जो अज्ञान के वश होकर के, माया के वश होकर के, गुणों के वश होकर के जो सदा से भटकता रहता है, 84 लाख योनियों में दुख पाता है, घूमता रहता है, वही जीव जब भगवान के नाम का आश्रय लेता है, भगवान का नाम जप कीर्तन करता है, तो नाम भगवान नाम की कृपा से वह फिरत स्नेह मगन सुख अपने परमानंद निजानंद में, आनंद में वो फिरने लगता है। और भगवान नाम के कृपा से उसको स्वप्न में भी शोक चिंता आदि कुछ नहीं रहता। ऐसे भगवान नाम की अपार अनंत महिमा है। लेकिन हम लोग को इसके साथ साथ और भी समझना चाहिए कि हमको मनुष्य जन्म मिला है, तो इसकी महिमा समझनी चाहिए। आगे गोसाई जी कहते हैं कि फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये दुख पाता हुआ देख करके भगवान द्रवित हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान के ही प्यारे पुत्र हैं। तो अपने पुत्र को दुखी देख करके, भटकता देख करके परम पिता परमेश्वर को दया आ जाती है। हमारे कर्मों के फलों का पूरा भुगतान नहीं हो पाता है, लेकिन भगवान बीच में ही
कबहू करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान कृपा करके बीच में ही अकारण कृपा करने वाले, ये नहीं है किसी कारण से कृपा करते हैं भगवान, ये बात नहीं है। कहते हैं कि अकारण कृपा करने वाले भगवान हमको बीच में ही ये मनुष्य शरीर दे देते हैं। कबहू करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बीच में ही ये मनुष्य शरीर दे देते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हम गति जाए। ऐसे दुर्लभ शरीर, ये मानव शरीर, इसको पा करके हम लोग परलोक नहीं सुधारते हैं। मनुष्य शरीर पा करके हम सेवा परोपकार और भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो पशु पक्षियों से भी हमारा जीवन नीचा है। परम सत्य स्वामी महाराज कहते थे कि कहा गया कि तुम पशु पक्षी के समान हो, तो पशु पक्षी नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? उन्होंने कहा कि देखो, हम तो अपने कर्मों का फल भोगते हुए मनुष्य शरीर की ओर आ रहे हैं। मनुष्य कुसंग में पढ़ करके अपने ज्ञान का, विवेक का निरादर कर करके ये तो पशु पक्षियों की योनि में जा रहा है, ये हमारे समान कैसे हो गया? तो बताइए, विचार करने पे अगर हम मनुष्य शरीर पा करके सेवा परोपकार और भगवान का स्मरण भजन कीर्तन नहीं करते हैं, तो पशु पक्षियों से भी हम नीचे हैं। कहते हैं कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। कहते हैं कि विधाता हमको नरक में भले ही वास दे, लेकिन दुष्टों का संग न दे, क्योंकि दुष्टों के संगति में हम पड़ जाते हैं तो ये मनुष्य शरीर से इतने पाप होते हैं कि वो 84 लाख योनियों में भोगते भोगते भी समाप्त नहीं होते। और हम नरकों में रहेंगे तो कम से कम हमारे पापों का तो नाश होगा। इसलिए उस संग से, दुष्टों के संग से ये नरकों का वास अच्छा है। तो एक परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अभी बताया भगवान नाम की महिमा। क्योंकि देखो, ये जो भगवान का नाम है, बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। कहते हैं कि यह भगवान की जो भक्ति है वर्षा ऋतु है, और भगवान के ये जन हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करने वाले हैं, भगवान के जो भक्त हैं वही उत्तम धान हैं। और ये जो भगवान नाम, राम नाम, ये जो अक्षर है, यही सावन और भादव मास है। तो जैसे सावन और भादव मास में वर्षा की झड़ी लगती है, तो ये धान की जो फसलें हैं वो धान लहलहा उठता है। ऐसे ही हम भगवान नाम कीर्तन करेंगे, भगवान नाम जप करेंगे, तो हमारे भी जीवन से दुख है, अशांति है, जिसके कारण हम उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, बेचैन रहते हैं, ये सब इसका नाश हो जाएगा और हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद रूपी हरियाली छा जाएगी। हमारे जीवन से उदासी, चिंता, शोक सब मिट जाएगा ये भगवान नाम जप कीर्तन से। ऐसे भगवान नाम जप कीर्तन की अपार महिमा है। और इसके साथ साथ
हमको बार बार सत्संग बहुत जरूरी है। कहते हैं बार बार बर मांगम, ईश्वर कोटि के जो भगवान है शिव जी, वो कहते हैं कि बार बार बर मांगम, हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग।